अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं फहाद अहमद मॉर्निंग न्यूज के साथ। आज मंडे है 1 जुलाई। इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट वर्किंग डे है। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट की प्राइस से। ब्रेंट की कीमत इस वक्त $85.40 ट्रेड करा रही है। ये फ्राइडे के लेवल से करीब ही है। कोल की प्राइस में थोड़ा सा हमने डिक्लाइन देखा है, जिसमें $104.90 हो गया है। जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट अब $1.15 नेगेटिव। ओवर फ्राइडे को हमने वॉल स्ट्रीट में जो है वो एक नेगेटिव ट्रेंड देखा था, जिसमें डाउ जोन्स 0.12% नेगेटिव था, S&P 0.41% नेगेटिव और नेस्डेक 0.76% नेगेटिव था। रीजनल मार्केट्स में मिक्स देख रहे हैं। जापान का इंडेक्स पॉजिटिव है, चाइना के कुछ इंडेक्सेस पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं। अगर लोकल न्यूज की तरफ आए तो पहली न्यूज आईएमएफ डेलीगेशन जो कि जून के एंड में आना था, अब वो जुलाई के सेकंड वीक में आएगा। उनका स्टांस ये है कि पाकिस्तान ने जो फाइनेंस एक्ट अप्रूव किया है उसमें अभी भी कुछ और चीजें हैं जो कि करनी चाहिए गवर्नमेंट को टैक्सेस के हवाले से। उसके अलावा असेंबली में जो है वो फाइनेंस बिल अप्रूव हो गया है, फाइनेंस एक्ट अप्रूव हो गया है। और इसमें जो जो प्रपोज चेंजेस थे उसमें जो हमने देखे रिविजन्स, उसमें म्यूचुअल फंड्स के ऊपर सीजीटी जो है वो 20% से कम होके 15% कर दिया है। और इसमें उन्होंने बोला है कि जो जिन स्टॉक्स के ऊपर डिविडेंड इनकम जो है वो कैपिटल गेन से ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सैलरी क्लास के ऊपर 10 मिलियन से ऊपर अगर सैलरी है एनुअल किसी की, तो 10 एनुअल इनकम अगर किसी की 10 मिलियन से ऊपर है तो उसके ऊपर 10% एडिशनल सरचार्ज लगाया जा रहा है। इसके अलावा सीमेंट्स के ऊपर एफईडी जो है वो 150 रुपीज पर बैग से बढ़ा के 200 रुपीज पर बैग कर दिया गया है। इसके अलावा हमने देखा कि फाइनेंस बिल में पाटा का जो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन था वो मजीद 1 साल से एक्सटेंड कर दिया गया है। पीएचडीपी के अंदर जो है वो पीएचडीपी के एलोकेशन में कट किया गया है, 1.4 ट्रिलियन रुपीज से कम करके 1.15 ट्रिलियन रुपीज कर दिया है। फिर जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रपोज पीडीएल था, पेट्रोलियम ड्यूटी लेवी 80 रुपीज का, उसको 75 रुपीज पे कर दिया गया है। और इसके अलावा हमने देखा कि 1 जुलाई से पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ गई है। अब 7.45 रुपीज पर लीटर पेट्रोल बढ़ा है और 9.56 रुपीज पर लीटर डीजल बढ़ा है। और इसके अंदर अभी जो पीडीएल है उसकी कोई अमाउंट शामिल नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में जो चेंज है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके अलावा एफबीआर की तरफ से डिटेल्स आई थी कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो इनका रिवाइज टारगेट था 9.3 ट्रिलियन रुपीज का, वो उन्होंने अचीव कर लिया है। अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट फ्राइडे को थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुई थी 78,445 पे। इस वक्त मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है वो 78,300 पर है, और अगर यहाँ सस्टेन नहीं करती मार्केट तो 77,200 के लेवल्स पे सपोर्ट आएगी। अपसाइड रेजिस्टेंस देखें तो 79,000 पर है और उसके बाद 80,000 पर है, जो इसका रिसेंट ऑल टाइम हाई था 80,060, वो मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट की। स्ट्रेटेजी जो है वो थोड़ा बाय ऑन वीकनेस होना चाहिए। मार्केट एक रेंज में हो सकता है प्ले कराए पहला वीक, जब तक आईएमएफ की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आती। तो स्टॉप लॉसेस के साथ कॉशियसली काम करें। अगर वैल्यू स्टॉक्स में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वहां पे बाय करके स्टॉप लॉसेस के साथ होल्डिंग की जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते रहेंगे, उसको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी मार्केट रैप में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।